बेगूसराय के एमआरजेडी कॉलेज में कल कुछ ऐसी घटना घटी जिसको लेकर के चर्चा का विषय बन गया। आज एक छात्र संगठन के द्वारा बेगूसराय के पुलिस कप्तान के पास आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब वह छात्र अपने बहन की परीक्षा दिलवाने बेगूसराय के एमआरजेडी कॉलेज आते हैं, अंदर जाने के बाद वो अपना परिचय देते हैं कि मेरा संबंध इस छात्र संगठन से है और मेरी बहन को परीक्षा देने दिया जाए। आखिरकार उनके साथ यहाँ के प्रबंधकों के द्वारा, यहाँ के स्टाफ के द्वारा मारपीट की जाती है। न्याय की गुहार लगाने के लिए आज बेगूसराय पुलिस कप्तान के पास पहुंचे हुए थे, जिसके बाद कई तरह की बातें उन्होंने की। हम सबसे पहले हमारे साथ सर हैं, सर से जानकारी लेते हैं। सर, जिस समय वो घटना घटी थी, क्या आप घटनास्थल पर मौजूद थे? नहीं, मैं महिलाओं की, लड़कियों का जो एंट्री गेट है उस पर मैं वहाँ खड़ा था। उसमें जो 2 महिलाएं थी जो कि एंट्री के वक्त बच्चों से मोबाइल खोजते हैं, निकालते हैं, यानी उस समय वहाँ पर हम तो वो जो संबंधित व्यक्ति अपने कोई बहन थी, बहन को ऑलमोस्ट धकेलते हुए जाओ है कि नहीं, वो नहीं चाह रहे थे कि इसकी चेकिंग हो, महिलाओं की वो जो लड़की थी इसकी चेकिंग हो, ऐसा कुछ नहीं चाह रहे थे और उसको धकेलते हुए अंदर की ओर लोगों ने। उनका आरोप है कि परीक्षा शुरू होने से पहले 10 मिनट हम गए थे और हमको टहलाया गया कि उधर से गेट है, उधर से गेट है, और उसके बाद कहा गया कि आप लेट हो गए। उनका आरोप वो नहीं है, उनका हम लोग कोई बच्चे लेट आते भी हैं तो एंट्री तो मना है, लेकिन इसके बावजूद भी सहिष्णुता रखते हुए बच्चे को एंट्री ले लेते हैं, है ना। उसी तरह से वो अपने समय से ही आए थे करीब और समय से लेट उनका नहीं था, पर बल्कि उस किसी को भी यानी परिसर में जो कोई बच्चे का अभिभावक है उसकी एंट्री नहीं होती है, लेकिन वो आए थे। सर, जो कॉलेज शिक्षा के लिए जानी जाती है, अपना पहचान रखती है, आखिरकार कल से जो प्रश्न उठ रहा है कि एक विद्यार्थी के अभिभावक के साथ कॉलेज प्रबंधन के द्वारा मारपीट की गई, सर कहाँ तक उचित है? एकदम सरासर गलत है, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। यह सिचुएशन आया क्यों? वह गार्जियन है, गार्जियन के रूप में आए, गेट के अंदर आए और वह स्वयं झगड़ा शुरू किया। यहाँ के लोग झगड़ा नहीं किए, वही झगड़ा किए और वह अवांछित हैं। वह कोई भी है तो वह तो पहचाने नहीं जाते। अभी आप मीडिया से हैं तो मीडिया आपका पहचान है, या आप बताइएगा कि हम मीडिया से हैं, तो वह कोई उनके लिए अलग कोई रूल कोई रेगुलेशन तो है नहीं। तो वह गार्जियन के रूप में आए और वह चाह रहे थे कि बच्ची मोबाइल लेके अंदर चली जाए। इसी का वहाँ अंतर था। जबरदस्ती मोबाइल लेकर के बच्ची को प्रवेश कराना चाहते थे, जिसके चलते अंतर हुआ। आपके ऊपर तो गंभीर आरोप लग गया सर। आज हमारे न्यूज चैनल पर ही बयान दिए जा रहे थे, कई छात्र नेताओं ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया कि अशोक सर रिटायर हो गए हैं, उसके बाद भी कॉलेज आते हैं, कॉलेज प्रबंधन में हस्तक्षेप करते हैं और रिटायर होने के बाद अन्य किसी वरीय प्रोफेसर को ये कुर्सी नहीं देकर अपने बेटे को दे दी है। सर, ये सबसे गंभीर आरोप आज आपके ऊपर लगा है। आप जानिए, यहाँ 2012 की बात है। 2012 से डिग्री कॉलेज का अभियान शुरू हुआ और 2012 के बाद 13 में विधिवत विज्ञापन गवर्निंग बॉडी के निर्णय के मुताबिक विज्ञापन निकाला गया और विज्ञापन विषय विशेषज्ञ के अनुशंसा पर प्राचार्य के रूप में वह नियुक्त हुए और उस समय से वह प्राचार्य हैं। हम यहाँ 2012 अभिलेख है। चर्चा अभी की हो रही है कि अशोक सर अब रिटायर हो गए हैं, उसके बावजूद खुद रहते हैं और बेटा को रखते हैं। हम सर इंटर कॉलेज में प्राचार्य, हम डिग्री कॉलेज में प्राचार्य हैं ही नहीं, न थे हम, न डिग्री कॉलेज में प्राचार्य थे न हैं। हम इंटर कॉलेज के प्राचार्य थे, वह डिग्री कॉलेज के प्राचार्य 12 में बनाए और उसका अभिलेख आप देख सकते हैं। अभी तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, आपका सब अभिलेख है, आप देख सकते हैं कब कैसे नियुक्ति हुई है और उस समय से स्थापना, जिस समय महाविद्यालय की एक तरह से स्थापना हुई डिग्री कॉलेज के रूप में, वह स्थापना काल से प्राचार्य। एक प्रश्न और आज आपके लिए उठा कि जिस चीज का फी सभी कॉलेज 2000 रुपया लेता है,
उस कॉलेज में एमआरजेडी के प्रिंसिपल 10,000 रुपया की मांग करते हैं, 8,000 की मांग करते हैं और ये भी कहते हैं कि आखिरकार हम इतना भी लेंगे, कोई नहीं बोलता है तो छात्र संगठन क्यों बोलेगा? सरासर गलत है, सरासर झूठ है। अब तो फीस का निर्धारण राजभवन से हुआ, सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ और पूरे बिहार में, चाहे वह संबद्ध कॉलेज हो या अंगीभूत कॉलेज हो, जितना कॉलेज है सबका फीस एक है, 2255 रुपया। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें 600 रुपया प्रैक्टिकल का चार्ज अलग से। यह पूरे जितना भी अंगीभूत कॉलेज हो या संबद्ध कॉलेज, और उतना ही फीस लिया गया है। उसके अतिरिक्त कोई फीस लिया गया है और उसका कोई रसीद दिखा दें तो आप उनको सम्मिलित कर दीजिए। घटी थी छात्र नेता के साथ, उस समय आप क्या वहाँ मौजूद थे? कॉलेज कैंपस में मौजूद थे, थोड़ा दूर थे लेकिन कॉलेज कैंपस में मौजूद थे। बच्चों का एंट्री हो रहा था, कुछ बच्चे जो लेट थे वो आ रहे थे, इसलिए कॉलेज कैंपस में हम लोग थे। हल्ला सुन के हम दौड़ के आए, उसमें हमने देखा कि क्या हो रहा है। घटना का मूल कारण क्या था सर? क्योंकि आरोप तो लगे कई तरह के। घटना का मूल कारण था कि एक बच्ची के साथ वह व्यक्ति आते हैं, इतना कम उम्र था कि हमारे गेट पर कर्मी उनको विद्यार्थी ही मान लिया, इसलिए उनको गेट पर आने दिया। गेट के अंदर परीक्षा के दौरान हमारे यहाँ अभिभावकों को आने की अनुमति नहीं। जब गेट पर वो आते हैं और लड़की को कहते हैं कि जाओ मोबाइल लेके जाओ और वो भी पीछे से जाने लगते हैं, तो गेट पर जो महिला कर्मी है वह उस बच्ची का मोबाइल चेक करती है। इसके बाद वह उस महिला कर्मी से गाली गलौज या अभद्र व्यवहार कहिए और ज़बरदस्ती अंदर जाने का प्रयास करते हैं। प्रिंसिपल बोलता नहीं है वगैरह, माने गंदा बात, कई तरह का गंदा बात बोलते हैं। आरोप तो लग गया कि प्रिंसिपल भी ऐसे गालियां दिए जो बोला नहीं जाता। इस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त उस स्थान पर हमारे प्रिंसिपल उपस्थित नहीं थे, बल्कि वह हल्ला सुन के, जब वहाँ गेट पर ऐसा हुआ तो हल्ला सुन के वहाँ दौड़ के आए और हमारा कर्मचारी बोला कि हे प्रिंसिपल साहब आ गए, उनसे बात कीजिए। उसके बाद उन्होंने हमारे प्रिंसिपल को धक्का देके नीचे गिरा दिया, जिसके कारण हमारे कुछ गार्ड, 1-2 गार्ड ज़्यादा उत्तेजित हो गए। हम जूलॉजी विभाग में क्लास ले रहे थे, हम दौड़ के आए और उसके बाद उनको यहाँ बैठने के लिए लाने के लिए कहा, उसमें भी वह प्रतिरोध किए, नहीं आ रहे थे यहाँ बैठने के लिए। अंत में मान लीजिए कि उनको मना के यहाँ बैठाया गया और हम अपने सचिव महोदय को फ़ोन किए, वो आए। कई तरह से उनको समझाने का हम लोगों ने प्रयास किया और अंततः हम लोगों ने सारे स्टाफ जो यहाँ पर हम खड़े थे, भले हमारी गलती नहीं थी, हमारे गार्ड से गलती हो गई, इसके लिए यहाँ पर उपस्थित हम सारे स्टाफ उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। एक छात्र से शिक्षक को, प्रोफेसर को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा है। हमने उनको कहा है कि हमारा गार्ड गलती किया है, अगर आपको हमको पीटने से आपकी मैंने अहम की संतुष्टि होती है तो आप हमें पीट लीजिए। ये कि अगर बाहरी व्यक्ति जब आपके कैंपस में आकर कुछ गलत कर रहा है, जैसा कि आरोप है सर, आप पुलिस प्रशासन की उस समय सहायता नहीं लेते हैं सर, आप खुद कानून को हाथ में ले लेते हैं, आपका स्टाफ ले लेता है। ये सवाल तो खड़ा कर रहा है। देखिए, कोई चीज हम लोग अपने हाथ में नहीं लिए हैं। गार्ड मुख्य द्वार पर थे, वह जो लड़का एंट्री किया है उसके हाथ में एडमिट कार्ड था। गार्ड ने देखा कि एडमिट कार्ड लेकर जा रहा है या विद्यार्थी है, ठीक है। उसके बाद वह अंदर प्रवेश किए, बच्चे भी आए। हम लोग इतना वातावरण स्वच्छ बना करके रखते हैं कि हमारे कॉलेज में जो बच्चियों का एंट्री होता है उस द्वार से हम लड़का का एंट्री नहीं करवाते। मेन गेट से मेरा लड़का लड़की दोनों आता है, लेकिन एंट्री जहाँ अंदर में जिस रूम में वह परीक्षा देती है दोनों का अलग अलग है। तो एडमिट कार्ड वह उनको लेकर के तो एंट्री करना नहीं चाहिए। एक तो आंख में धूल झोंक करके एडमिट कार्ड लेकर के प्रवेश किए। उसके बाद जिस गेट से लड़का का एंट्री हो रहा था वह एंट्री भी ले लिए कि हम परीक्षा दे रहे हैं, वो चले गए। उसके बाद लड़की को बोले कि आ जा आ जा आ जा, तो बोले कि इस द्वार से लड़की नहीं जाएगी। गार्ड ने मना किया कि इस गेट से सिर्फ लड़का ही जाएगा। फिर वह निकल गए रूम से, उनको बताया गया लड़की उस गेट से जाएगी। लड़की उस गेट से आई, वहां लड़की को कहा गया कि जाइए,
एडमिट कार्ड उसको दिया गया, जबरदस्ती मोबाइल ले लो, मोबाइल के साथ तुम अंदर जाओ, कौन क्या बोलता है, क्या क्या बोले, हम तो थे नहीं कॉलेज में, लेकिन वहाँ गार्ड के साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार इतना किया, इसका जितना निंदा कीजिएगा वह कम ही होगा। लेकिन प्रश्न तो ये है ना सर कि ठीक है वो व्यक्ति गलत किया, आप उसे यहाँ बैठा करके पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले कर उसको प्रिंसिपल साहब चैम्बर में लाने में उनको कहा गया कि आप चलिए, उन्होंने पर्चा वहाँ कुछ नहीं दिया, गेट से लेकर के एंट्री करवाने तक उन्होंने कोई अपना पर्चा ही नहीं दिया, सीधे गाली गलौज, जैसे तानाशाही रवैया होता है तानाशाही रवैया है। ये शैक्षणिक संस्थान है, सरस्वती मंदिर है, इस मंदिर में वह भी कहीं का स्टूडेंट रह चुके हैं, इस सरस्वती मंदिर में इस तरह का रुतबा दिखाना ये खेद का विषय है।